नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम बात करेंगे धारा 13B2 जो सेक्शन B2 है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसमें चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इसका जो पीरियड दिया है 6 महीने कि जब कभी हम सहमति से तलाक की याचिका दाखिल करते हैं तो कोर्ट है 6 महीने की डेट लगाता है और 18 महीने में उसे डिसाइड करना होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक विधि व्यवस्था की बात करेंगे जिसका नाम है श्याम श्री बनाम सुमंत कुमार 2023 JCLR डिगलाट पेज 164 में बताइए। डबल बेंच की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का भी हवाला दिया है अमरदीप कौर का, जिसमें बताया है हरबीन कौर के बारे में जो 2017 में आई थी सुप्रीम कोर्ट की। ये जो 6 महीने का जो पीरियड है उसे न्यायालय चाहे तो ख़त्म कर सकता है। जब हम प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में मुकदमा दायर करते हैं तो साथ में याचिकाकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र लगाएंगे कि जो 6 महीने का पीरियड है उसे ख़त्म कर दिया जाए, हमारी शादी जो हुई है विवाह विच्छेद जल्दी कर दिया जाए। तो उसमें कई सारी बातें बताई हैं। जो मामला था श्याम श्री वाला, इसमें 2014 में शादी हुई, 17 से अलग अलग रह रहे थे। उसके बाद तलाक का मुकदमा दाखिल किया इनने 2019 में, फिर 2022 में सहमति से तलाक की याचिका दाखिल करी। याचिका दाखिल करने के बाद इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया जो नीचे से निरस्त हुआ। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पक्षकार गए अपील में, तो उन्होंने कहा कि जो इसकी कंडीशन देखनी चाहिए, जैसे 13B2 के अंतर्गत कब से शादी हुई, कब से रह रहे हैं, पुनर्मिलन की संभावना है या नहीं है, बच्चे कितने हैं, क्या लड़ाई झगड़ा बीच में चल रहे हैं। यदि ये पाया जाता है कि शादी की जो पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है, शादी सही होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि ऐसी शादी को निरस्त कर देना चाहिए। जो जो क्या कहते हैं, जो कूलेंट पीरियड है उसे समाप्त कर देना चाहिए कि ये 6 महीने अब आगे और बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो विधि व्यवस्था जो दी है वो बहुत ही अच्छी है और इसमें आप कोई याचिका जब दाखिल कर सकते हैं, उसके साथ में प्रार्थना पत्र भी लगा सकते हैं कि ये 6 महीने का जो पीरियड है उसे निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब शादी को आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। तो उसमें जो कंडीशन दी हैं वो मैंने इस पर चर्चा करी कि बहुत सारी कंडीशन हैं जो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती हैं। यदि उन्हें लगता है कि हाँ वाकई में 6 महीने, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है, इसका मतलब निर्देशात्मक है या नहीं कि इसका पालन किया ही जाए, ये जज के विवेक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि धारा जो 13B है 37 तला उसका उप सेक्शन 2 है, उसमें ये बताया गया है। तो दोस्तों मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।